जंतर मंतर में केजरीवाल आज लगाएंगे जनता की अदालत। जी हां, जनता की अदालत के माध्यम से सुनेंगे जनता की समस्याएं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता से सीधे संवाद करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आज जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाते नजर आएंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और इसमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। तो जनता की अदालत लगाएंगे आज केजरीवाल और जनता से संवाद करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे और सीधे सीधे आम लोगों से मुखातिब होंगे। तो आज जंतर मंतर में केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आप और इसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और सीधे आम जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आप। तो जेल से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब सीधे जनता से मुखातिब होते नजर आ रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अब सक्रिय नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत के माध्यम से आम जनता से मुखातिब होंगे, सीधे संवाद करेंगे। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार सुनीता जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही जेल से बेल पर रिहा हुए, एकदम अलग अपनी रणनीति के साथ अब फील्ड पर उतर आए हैं। हरियाणा का चुनाव हो या फिर दिल्ली की जनता के साथ सीधा संवाद करना और साफ तौर पर अपनी छवि को जो दागदार छवि हो चुकी थी उसको बेदाग साबित करने के लिए तमाम तरीके की रणनीति अब देखी जा रही है। आज जनता की अदालत के माध्यम से सीधे जनता से मुखातिब होंगे, क्या कहेंगे इन तमाम रणनीतियों के लिए? जी सुनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनका उद्देश्य तो यही है कि अपनी छवि को जनता के साथ फिर कैसे जोड़ा जाए जी। और जो तमाम दाग लगे हैं उनसे कैसे जनता का ध्यान बटाया जाए, जिससे उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के जनता में चर्चा कम हो जाए या न हो जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैंने पहले भी आपके यहाँ चर्चा में कहा है कि जो आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं उनको धोने के लिए आपको अदालतों से ही क्लीन चिट चाहिए जी। जनता की अदालत से आप कहीं न कहीं नैतिक समर्थन ले सकते हैं, मोरल समर्थन ले सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं, आपके सपोर्ट में लाखों लोग खड़े भी हो जाते हैं, तो भी आपके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के दागों से आपको छुटकारा नहीं मिलता है जी। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं सुनीता जी कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले के 4 मामलों में कन्विक्शन हो चुका है जी। और वो उच्च न्यायालय के दिए गए बेल पर है, क्योंकि उन्होंने 4 साल जेल में काट लिया था जुडिशियल कस्टडी में जी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि चारा घोटाले के जिन मामलों में उनका कन्विक्शन हुआ था उससे वो मुक्त हो गए हैं। उसी प्रकार मामले, चूंकि भ्रष्टाचार के बड़े मामले चल रहे हैं, खासतौर से शराब घोटाले का अरविंद जी पर जी। तो ये जो दाव उन्होंने चला है कि हम जनता से वोट लेकर के और ये फिर देश को बताएंगे कि हम जनता की अदालत में साफ हो गए हैं, दोष मुक्त हो गए हैं, ये भ्रम फैलाने वाली बात है जी। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस अलग रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, राजनीति से परे वो काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदुकांत जी हम वही हथकंडे देख रहे हैं, वही सियासी चाल देख रहे हैं जो कि आमतौर पर एक आम राजनीतिज्ञ करते हैं। अपनी दागदार छवि को दाग रहित करने के लिए तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद तमाम सियासी रणनीति चलते हुए नजर आए, जहां पर हमने देखा कि जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि जब तक मुझ पर दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करती तब तक मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा जो कि दिल्ली की सत्ता को रिप्रेजेंट करती है। सीधे सीधे आतिशी अब सीएम पद पर कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अब एक आम राजनीतिज्ञ की तरह अब वो जनता से मुखातिब होंगे और ये तमाम सियासी रणनीति और जो चाल जो है वो चलते नजर आ रहे हैं।
हाँ, इतना ही नहीं सुनीता जी, आप देखिए जिस तरह की राजनीति की, नेपोटिज्म की, चमचागिरी का विरोध करके, भ्रष्टाचार के मामलों का विरोध करके वो सत्ता में आए थे, जी राजनीति में आए थे। आपने देखा कैसे अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने पैर छू करके पब्लिक में उनका प्रणाम किया। जी उन्होंने उस पे कहीं पे कोई ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए। तो ये सारी चीजें तय रणनीति। उसके बाद आतिशी ने ओथ लेने के बाद पहला बयान क्या दिया जी कि हम अरविंद केजरीवाल को वापस सत्ता में लाने के लिए हम मुख्यमंत्री बने। जी बाकी लोगों ने क्या कहा कि ये भरत की तरह खड़ाऊ लेकर करके सत्ता में बैठेंगी। तो ये जो नेपोटिज्म, चमचागिरी और इस तरह की राजनीति थी, जिसका विरोध करने की बात, अलग तरह की राजनीति लेके आने की बात थी, उसमें बाकी दलों से, जो पारंपरिक दल थे भारत के, उनसे भी आगे बढ़ करके वही काम, उससे भी आगे बढ़ करके चमचागिरी की राजनीति, उससे भी आगे बढ़ करके मोनोपोलिस्टिक राजनीति। जी आप देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसने भी पिछले 10-11 साल में आवाज उठाई या लोकतंत्र की डिमांड की, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे भारत भूषण हो, जी सबको कैसे उन्होंने एक झटके में बाहर निकाल दिया पार्टी जी से। जी जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आंदोलन की नींव रखते अन्ना जी थे, उनको भी साइड दरकिनार कर दिया और अब एक अलग तरीके के दल के साथ वो चलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जो जनता की अदालत के माध्यम से वो जनता के सामने मुखातिब हो रहे हैं। बीजेपी भी निशाना साध रही है साफ तौर पर कि जनता दरबार तो बीजेपी की रणनीति रही है, बीजेपी लगातार जनता दरबार लगाती रही। अब उसी डर्रे पर, उसी नीति पर चलते अरविंद केजरीवाल अब जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाएंगे। जी ठीक कह रही हैं सुनीता जी। देखिए ये तो बीजेपी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जनता दरबार या जनता के साथ मिलने की रणनीति केवल उनके लिए है या वो करते हैं। ये कोई भी कर सकता है। और अरविंद केजरीवाल की तो राजनीति की शुरुआत यही करके हुई कि हर चीज हम जनता से पूछ के तय करते हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं जनता की तरफ से कि क्या जनता से पूछ कर उन्होंने शराब नीति लाई थी दिल्ली में? नहीं लाई थी। क्या जनता से पूछकर शराब नीति लाई? और अगर वो उचित था, उसे भ्रष्टाचार नहीं था, तो उसको वापस क्यों किया? तो अपने काम अपने ढंग से कर ले। जनता से पूछकर उन्होंने 50 करोड़ से अधिक का शीश महल तैयार किया मुख्यमंत्री के लिए। जनता ने तो उस अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था जो मफलर लगाते थे। जनता ने उस अरविंद केजरीवाल को मत देकर के राजनीति में सिरमौर किया था अपने लिए, जो कहते थे कि हम 2 कमरे के फ्लैट से रहेंगे, अपनी मारुति लेकर के आते थे, कोई हम संसाधन नहीं लेंगे, और सारी चीजें उन्होंने लिया। अब ये इसको कहते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, कि अब जनता का इन चीजों से जो उन्होंने राह भटका, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अदालत लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जनता ही इस अदालत में फैसला करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो जज होती है वो जनता होती है। बहुत शुक्रिया इंदुकान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाते नजर आएंगे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे खुद ये सर्टिफिकेट नहीं देती कि उन पर कोई दाग लगा हुआ है, तब तक वो इसी तरीके से आम आदमी की तरह जनता के बीच जाते रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता की अदालत में दिल्ली के लोग कहेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार केजरीवाल भाजपा के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोलेंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तैयारी अच्छी है, और इसी विषय को लेकर मंडल पे कल संवाद स्थापित किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी और दिल्ली प्रदेश के 7 वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे। जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो पेशकश की गई है, उस बात को संदर्भ में रख के आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को अपने ऐसा बताने की कोशिशों की नाकामी के बाद न्यायालय से न्याय संगत बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि कुर्सी की भूख न कल थी न आज है, इसलिए मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा। और अब ये जनता ने तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिशों में सफल रही, अपने षड्यंत्रों में कामयाब रही, और क्या दिल्ली के लोग उन साजिशों पर यकीन कर पाए,
या दिल्ली के लोग अब भी हमेशा की तरह ये मानते हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, इस बात को लेकर जनता की अदालत में हम पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली का स्वागत है।